नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक क्रैब पर और मैं हूँ सुदीप्ता द मिस्टिक क्रैब। और मैं आपका आज का रीडिंग लेके आई हूँ 27 मई के लिए। ये जनरल कॉस्मिक एनर्जी अपडेट है और इसके साथ आप अपना एनर्जी मैच कर सकते हैं सो दैट आप अपने गोल्स तक, अपने जो भी आपके लाइफ में आप चाहते हैं उन तक जल्दी पहुँच पाए। आप किस तरह से इस एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, दैट इज़ माई गोल। मैं इस तरह से आपको मदद करना चाहती हूँ। आप अगर मेरे साथ प्राइवेट टैरो रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। सो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या बोलती हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो है कॉर्नुकोपिया। ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये कार्ड से हमको क्या फील आ रहा है वो है कि हमें इस वक्त ऐसे लग रहा है एक इल्यूजनरी सा बैकग्राउंड है, बट बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक फॉरेस्ट है, बहुत थिक सा फॉरेस्ट है, पर उसके बीच से भी सूर्य की रोशनी आ रही है। यहाँ पे हमको बटरफ्लाई दिख रही है, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे हमको बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह सब दिख रहे हैं, पर हमको लग रहा है कि कुछ हमारी तरफ बढ़ नहीं रहा है। हम लोग इतना एफ़र्ट डाल रहे हैं पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर ये एक गलतफहमी है, ये एक माया है, इल्यूजन है। आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उस साइड में क्या है, उस तरफ क्या है। इस इल्यूजन वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। और ये नंबर आप जो देख रहे हैं 11, ये है इनर बैलेंस लाने का नंबर, अपने आप से अलाइन होने का नंबर। तो ये नंबर जो है आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है उन दोनों को बैलेंस में लाने बोल रहा है कि आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जो है दोनों को आप अलाइनमेंट में लाइए। और ये जो डर वाली एनर्जी है कि कोई चीज़ नहीं हो रही है हमारे हिसाब से, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द क्राउन चक्रा कार्ड एंड आर्कएंजल यूरियल, और ये भी रिवर्स में आया है, जो हमको बता रहा है कि इस वक्त हमें बस कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, पर इस वक्त कॉस्मिक एनर्जी हमारे बहुत करीब है और हमारे को बहुत हेल्प कर रही है। एंड हमारा क्राउन चक्रा धीरे धीरे खोल रही है, जो एक हमारे बॉडी का रिसेप्टिकल है टू कनेक्ट अस टू द हायर कॉन्शियसनेस, टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे हम अपना क्राउन चक्रा खोलने में मदद करते हैं, जैसे जैसे अपने आप को अलाइनमेंट में लाते हैं और इस चक्रा को बैलेंस करते हैं, वैसे वैसे हमको हर चीज़ जो है उसका अलग पहलू दिखाई देगा। क्योंकि कोई चीज़ आपको जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो बस आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई दे रहा है, आपको उसका डेप्थ जो है, असलियत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। आपको उस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है थर्ड चक्र, सोलार प्लेक्स चक्र, आर्कएंजल शैमुएल, और ये भी रिवर्स में आया है, जिसका मतलब है कि आप अभी अगर जस्ट बिकॉज आपको अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, पर धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। स्टे इन द एनर्जी ऑफ फीलिंग पावरफुल। अपना पावर किसी और को मत दें, किसी और की लिमिटिंग बिलीव्स पे अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। कि कोई अगर आपको एहसास दिलाता है कि आप काफ़ी नहीं हैं, वैसी एनर्जीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, उनको जाने दें। ऐसे अगर सिचुएशंस हैं तो उनसे भी पीछे हट जाएं, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी ज़रूरत जब हम लोगों को होती है तो हमको अपने पावर का एहसास होता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक बहुत दिव्य आत्मा है जिनको सिर्फ एक इंसानी एहसास हो रहा है इस वक्त। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उस दाव्य शक्ति से कनेक्ट करें अपने आप को और कनेक्टेड रखें, उस पावर को हम लोग अपने लाइफ में लाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपने आप को बैलेंस में रखना, अपना पावर किसी और को नहीं देना। एंग्शियस एनर्जी जो है, ये जो चिंताजनक एक एनर्जी है, इस एनर्जी से बाहर निकले। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो ये लड़की यहाँ पे ऐसे चिंता में बैठी हुई है कि पता नहीं क्या सोच रही हैं ये, पर बैकग्राउंड में जो है हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्टॉर्म आ रहा है, एक तूफ़ान आ रहा है, पर वो तूफ़ान मतलब चले जा रहा है, वो
आके सीधा हिट नहीं कर रहा है, वो एक पासिंग स्टॉर्म है, एक पासिंग तूफ़ान है। वो तूफ़ान इधर नहीं आ रहा है, वो कहीं और किसी और दिशा में वो अपनी दिशा बदल रहा है। तो वही जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। इस वक्त आपको सिर्फ माया दिखाई दे रही है, वो एक इल्यूजन है और उस माया जाल के पीछे असलियत है। तो ये जो है, ये एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि दरवाज़े खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खुल रहे हैं। एंड ये डोर टू रोमांस जैसे जैसे खुल रहा है, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो डोर खुल रहा है, इसके उस पार आपको जो चाहिए है लाइफ में, आप लाइफ से जो चाहते हैं वो सारा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ये जो हार्ट है एक केज के अंदर बंद है, पर उसकी चाबी भी उसके पास में रखी हुई है। तो चाबी भी इसका यही मतलब है कि चाबी भी आपकी खुशियों की आपके अपने हाथ में है। तो इसलिए अपने आप को इस वक्त उस एनर्जी में रखिए कि आपको पता है आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। अपने अभी किसी तरह की निराशाजनक एनर्जी में अपने आप को ना डालें और इस खुशहाल और इस एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। और ये अगर आप नंबर देख रहे हैं, ये है 33 एंड 33 जो है द नंबर 3, इसका मतलब होता है अलाइनमेंट विद माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इट्स अ होली ट्रिनिटी नंबर। जैसे हम काफ़ी रिलीजन्स में बिलीव करते हैं कि द नंबर 3 इज़ लाइक हिंदुज़म में बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश 3, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में फादर सन एंड द होली स्पिरिट 3, और इन स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सो जैसे जैसे आप अपने आप को उस अलाइनमेंट में लाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपको आपके सारे जो किस्मत के दरवाजे हैं खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि चाबी आपके अपने हाथ में है। नेक्स्ट जो मेरे को यूनिवर्स हैज़ योर बैक डेक से कार्ड आज के लिए आपको मिला है, वो है अटैक, पेन, fear, judgment and any form of separation are merely calls for help. So ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप भगवान में बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, हायर स्पिरिट में बिलीव करते हैं, तो आपके आसपास हमेशा आपका पूरा स्पिरिचुअल डिवाइन टीम अवेलेबल है। आपको जब भी ऐसा महसूस हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप मदद मांगिए उनसे, वो आप लोगों को मदद करेंगे। सो बी इन द हाईएस्ट एनर्जी। अपने आप को हाई एनर्जी में रखिए, अपना पावर किसी को मत दीजिए। और ये मेरा आपके लिए आज का मैसेज है। मैं आपके कल की रीडिंग के साथ फिर आपको कल मिलूँगी। तब तक के लिए आई एम सेंडिंग यू सो मच लव एंड ब्लेसिंग्स। बाय, हैव अ गुड डे।